इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अब हमें एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना पड़ेगा और उस गॉसियन सरफेस का नेचर होगा सिलेंड्रिकल इन नेचर। क्यों? ताकि उसका जो हमने एल लेंथ का और आर रेडियस का हमने गॉसियन सिलेंडर इसको कंसीडर किया है जो कि इसको सराउंड कर रहा है, सच दैट हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या आएगी, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमें नोट डाउन करना होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये डॉट प्रोडक्ट को खोलना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, E डॉट ds1, दिस E करना है फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा फ्लक्स बाय डेफिनेशन से फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करना। सेकंड में हम निकालेंगे ए चार्ज एनक्लोज्ड। थर्ड नेक्स्ट आर्टिकल है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो सबसे पहले हम इसका वीडियो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक केस है ये हमारे पास। गॉसेस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। इसके लिए सबसे पहले हमें एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना होगा जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। यहाँ हमारे पास चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सिर्फ आर पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अब हमें एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना पड़ेगा और उस गॉसियन सरफेस का नेचर होगा सिलेंड्रिकल इन नेचर। क्यों? ताकि उसका जो एक्सिस है वो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के पैरेलल हो और उसको सराउंड कर सके सिमेट्रिकल वे में। और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट करेगी। और इस सिलेंड्रिकल सरफेस से क्रॉस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से क्रॉस करेंगी और उसके जो एंड कैप्स है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। अगर हमने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है तो उसकी वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी आर पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस लेना होगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना होगा। उसका केवल कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूट होगी और उसके एंड कैप जो कि सर्कुलर नेचर के हैं वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंट्रीब्यूट नहीं होगी। तो हम इस सिचुएशन को थ्योरेटिकली कंसीडर करते हैं। तो अब हम उन पॉइंट्स को देखेंगे या उन स्टेप्स को देखेंगे जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कि हमें मेंशन करना है अपने आंसर्स के अंदर। तो आवर आर्टिकल बिगिंस विद फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर रखा है, वी हैव कंसीडर्ड here what we have considered, here we have considered an thin infinitely long straight wire having a uniform linear charge density lambda। अगर यदि हम यहाँ पर डायग्राम को केयरफुली देखें तो डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा जो कि हमने स्पेस में कवर कर रखी है। इसके को सराउंड करता हूँ, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इसको सराउंड करता हूँ हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए जो कि सिलेंड्रिकल इन नेचर होगा। तो हमने एल लेंथ का और आर रेडियस का हमने गॉसियन सिलेंडर इसको कंसीडर किया है जो कि इसको सराउंड कर रहा है, सच दैट हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या आएगी कि जो बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ द line charge is directed radially outwards and its magnitude is same at all points equidistant from the line charge। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकलेगी इस आर पॉइंट पर, इस आर डिस्टेंस पर, आर इक्विडिस्टेंट पॉइंट पर फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस ई का मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होगा और ये कहाँ पॉइंट आउट करेगी, रेडियली आउटवर्ड पॉइंट आउट करेगी अगर हम इसके राइट हैंड साइड से डील कर रहे हैं, और अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से डील कर रहे हैं तो वो इधर लेफ्ट हैंड यानी कि माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट आउट करेगी। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दो ही डायरेक्शंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, प्लस एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एज वेल एज इट पॉइंट्स आउट रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट अब हमें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी। सो वी चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका की रेडियस आर है, लेंथ एल है एंड इट्स एक्सिस इज अलोंग द लाइन चार्ज। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अलोंग हम उसका एक्सिस रखेंगे। तो गॉसियन सरफेस को हमको इस तरह से प्लेस करना है कि उसका एक्सिस जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी के अलोंग पर हमारे पास उसके साथ उसके पैरेलल अलाइन हो सके। नाउ अब हम हमारा स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। नाउ अब इस फिगर में अगर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि हमें इसको 3 एरियाज में कंसीडर करना है। जो गिवन गॉसियन सरफेस है वो 3 एरिया से मिलकर बना। पहला है सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल जो कि अपर सरफेस है, ये S1 बना इसका। एक है कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि S2 है और थर्ड सरफेस एरिया S3 अगेन सर्कुलर इन नेचर है, जो कि इसका लोअर सरफेस है वो सर्कुलर इन नेचर है, दैट इज S3। तो इसकी वजह से हमारे पास जो टोटल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, टोटल फ्लक्स phi E विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें मालूम है।
नाउ हम इस एंटायर गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस को हम 3 एरियाज में डिवाइड करेंगे। तो हम इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, E डॉट ds1 अलोंग द फर्स्ट सरफेस, यानी कि हमारा अपर सरफेस है जो कि सर्कुलर नेचर में है। नेक्स्ट है E डॉट ds2, नेक्स्ट है E डॉट ds2 ओवर द सेकेंड सरफेस जो कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया के नेचर में है। और थर्ड है E डॉट ds3 जो कि थर्ड एरिया है जो कि सर्कुलर इन नेचर में है। अगर हम इस सरफेस को क्लियरली ऑब्जर्व करें तो S1 जो सरफेस है उसका अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया वेक्टर आएगा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट आउट कर रही है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। सिमिलरली अगर हम S3 सरफेस को देखें तो उसका एरिया वेक्टर जो है हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आएगा, और उसके लिए जो उस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आएगा। सिमिलरली S2 सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वो कहां जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा, एज वेल एज उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी x एक्सिस की तरफ जा रही है। तो हमारा सबसे पहली स्ट्रेटेजी और हमारा सबसे पहला की पॉइंट क्या है, गिवन सरफेस पहले जो गिवन गॉसियन सरफेस है उसको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करना। तो अकॉर्डिंग टू अवर केस ये 3 एरियाज में डिवाइड हो रहा है। 2 सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है S1 एंड S3 और एक S2 है कर्व्ड सरफेस एरिया। इन तीनों सरफेस एरिया के लिए हमें क्या ड्रॉ करना होगा, इनका एरिया वेक्टर हमें डायग्राम में शो करना होगा। वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमें नोट डाउन करना होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये डॉट प्रोडक्ट को खोलना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि E डॉट ds1, दिस E डॉट ds1 स्टेप में हमारे पास एंगल क्या बनता है, cos 90 डिग्री। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इसको cos 90 डिग्री रखना है। सेकंड हमने देखा E डॉट ds2, यानी कि सेकंड सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल cos 0 डिग्री है, तो यहाँ हमें क्या रखना है, इसको cos 0 डिग्री रखना है। थर्ड इंटीग्रल को ओपन किया E डॉट ds3, तो इसके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो cos 90 से निकलेगा, क्योंकि S3 सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। और वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ ds2 सरफेस। नाउ ds2 सरफेस हमारे पास क्या है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया है उस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 pi rl, वेयर r इज द रेडियस एंड l इज इट्स लेंथ। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन फ्लक्स का फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आती है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू अवर गिवन सिचुएशन हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा का हमें कंडीशन दे रखी है, इसमें चार्ज की कोई मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। तो हमें एक फॉर्मूला है, हमें मालूम है लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन यूनिट लेंथ Q बाई L। इससे हम क्या निकालेंगे, Q इक्वल्स टू लैम्डा L का हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाती है, Q इक्वल्स टू लैम्डा L। नेक्स्ट हम लिखेंगे यूजिंग द गॉसेस लॉ। गॉस लॉ का फॉर्मूला हमें मालूम है, गॉस लॉ हमें क्या डिफाइन करता है, द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेसेस टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास, अब क्योंकि हमारे पास गिवन क्वेश्चन में कोई चार्ज नहीं था, बट हम इस लैम्डा के हेल्प से चार्ज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हुआ फ्लक्स का, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास दोनों के LHS साइड इक्वल है, तो हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या गया, E इंटू 2 pi rl। यहाँ का RHS लिया हमने और यहाँ से Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिया। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या रखेंगे, Q की जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से 2 pi rl नीचे की तरफ जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट ऑफ R। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्टेंस ऑफ R। इस R पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इतना है। नाउ वेक्टोरियली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर E इज लैम्डा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट R n कैप, वेयर व्हाट इज n कैप, n कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यानी कि हमारे पास जो n कैप है, दिस n cap is normal to the wire, यानी कि it is along this electric field। इस डायरेक्शन में हमारे पास n cap हमको शो करना है। तो वेक्टोरियली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द गिवन लेंथ ऑफ वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। तो अगेन मैं आपको नट शेल के अंदर केवल की स्टेप्स हम बताती हूँ। सबसे पहला आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा फ्लक्स बाय डेफिनेशन से फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करना। सेकंड में हम निकालेंगे ए चार्ज एनक्लोज्ड। थर्ड हमको यूज करना है गॉसेस लॉ। गॉस लॉ को यूज करने के बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके वी हैव टू सॉल्व फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल